कुलदीप बिश्नोई फिर बोले, मेरे से ज्यादा संघर्षशील और ईमानदार हो तो दिखाओ, राजनीति छोड़ दूंगा। ईवीएम मशीन पर भी उठाए कुलदीप बिश्नोई ने सवाल। 300 सांसदों की जीत में हुई है गड़बड़ी। पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने चौधरी भजनलाल की बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में एक बार फिर दिल की बात कहते हुए कहा कि ईमानदार और संघर्षशील नेता की कोई वैल्यू नहीं है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की है और लोगों ने वोट दी है, उससे साबित होता है। 10 दिन पहले ही कुलदीप बिश्नोई ने भव्य बिश्नोई की हार के बाद कहा था कि आदमपुर हलके के लोग फैसला ले, मैं 3 जून को चौधरी भजनलाल की बरसी पर फैसला लूंगा। यदि लोगों ने साथ नहीं दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन आज 3 जून को बरसी पर कुलदीप बिश्नोई ने एक बार फिर कहा कि हलके की सेवा करते रहेंगे। कुलदीप बिश्नोई ने और भी कई खास बातें कही। सुनिए कुलदीप बिश्नोई क्या कह रहे हैं। आज फिर मन की बात मैं 2 मिनट कहना चाहूंगा। ईमानदार और संघर्षशील लोगों की कोई वैल्यू नहीं। उस पर मन था हमारा, मेरा मन था, मेरे परिवार का मन था एक बार कि मैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेवा करते रहो, राजनीति रहना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार साथी मिलते रहे, सबसे शुरुआत भव्य ने मेरे से करी कि पापा हमारे को 2 लाख के करीब 1,90,000 के करीब लोग वोट पड़े इधर पार्लियामेंट में, उनके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है। पिताजी का वादा मुझे याद आया, आपके प्यार नहीं मुझे याद आया। वोटिंग मशीन का बहुत बड़ा रोल रहा। भावुक हो गए, मेरे सामने लोग रो रहे थे उस दिन, तो मैं परिवार जब होता है तो निसंदेह आंसू आदमी के आ जाते हैं। लेकिन मैं किसी प्रकार कुलदीप बिश्नोई मायूस होने वाला आदमी नहीं है, घबराने वाला आदमी नहीं है, दबने वाला। तो पिछली बार भी मैं हारा था, फिर आप पिताजी भी हारे थे। तो राजनीति में तो हार जीत तो एक सिक्के के 2 पहलू, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे से ज्यादा ईमानदार, मेरे से ज्यादा संघर्षशील किसी पार्टी में लिडर दिखा दो तो ये बिश्नोई राजनीति छोड़ देगा। हमारे बनाने पुनः पड़े वोट मारे खिलाफ, हमारी बनाने सड़कों पर चल रहा है वोट मारे खिलाफ, हमारे बनाने यूनिवर्सिटियां पढ़े वोट मारे खिलाफ, हमारे बड़ा अस्पतालों में इलाज कराए वोट मारे खिलाफ। तो काम करने वालों का साथ नहीं दोगे और ऐसे लोगों का साथ दोगे जो कभी आए को नहीं। चुनाव हारने का मलाल नहीं, लेकिन आदमपुर हल्के ने किस बात की सजा हमारे को दी, मेरे को समझ नहीं आई बात अभी तक कि भाई हम अगर अच्छे कौन लगे तो हमने बता दिया, हम छोड़ दें, राजनीति खत्म करा काम किया। 1 किलोमीटर पे उसकी आत्मा रो रही होगी, पिताजी के भी यहाँ में जाके आए अभी कि भाई हल्के को मैंने इतना संवारा, उस हल्के ने मेरे पोते बना दिया। 3 तारीख को पिताजी की बरसी है, 3 तारीख को मैं आऊंगा दोबारा यहाँ पे। तब तक आप सारे गामा ने टटोल लो, ये सारा बूथा हम टटोल लो कि भाई कि कुलदीप थाने अच्छो नहीं लगे, भजनलाल परिवार अच्छा नहीं लगे, तो जो अच्छो लगे बने लिए भाई, मैं साथ रहूंगा आपकी, कोई बात। आज फिर मन की बात मैं 2 मिनट कहना चाहूंगा कि जिस वक्त हार का नतीजा आया, उस रात को सारा हमारे परिवार का यह फैसला था कि भाई आज के युग में जहाँ धोखा, फरेब और झूठ की राजनीति सर्वप्रिय माना जाता है, ऐसे राजनीतिक वातावरण में ईमानदार और संघर्षशील लोगों की कोई वैल्यू नहीं। उस पर मन था हमारा, मेरा मन था, मेरे परिवार का मन था एक बार कि मैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेवा करते रहो, राजनीति रहना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार साथी मिलते रहे, सबसे शुरुआत भव्य ने मेरे से करी कि पापा हमारे को 2 लाख के करीब 1,90,000 के करीब लोग वोट पड़े इधर पार्लियामेंट में, उनके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है। 36,000 वोट आदमपुर हल्के के थे, उनके प्रति हमारा धर्म बनता। फिर लोग मेरे पास आते रहे कि हमारा क्या कसूर था कि हमने आपका संघर्ष में साथ दिया, ईमानदारी छोड़नी नहीं चाहिए। फिर पिताजी की बातें भी मैंने पिछली बार भी आपको कहा कि मेरे मन में आज भी पिताजी की बातें गूंजती है। बचपन में उन्होंने कहा भाई कुलदीप ये इलाका मैंने बड़े प्यार से सिंधिया परिवार की तरह बनाया, तो ये आदमपुर हल्का में तेरे को सौंपना चाहता हूँ। कहीं किसी गलत आदमी, गलत लोगों के हाथ में ये हल्का न चला जाए कि हरियाणा भी तेरे को सौंप के जाना चाहता हूँ, जो मेरी लेगेसी क्योंकि हरियाणा के अंदर पिताजी का वादा मुझे याद आया, आपके प्यार नहीं मुझे याद आए। तकलीफ सिर्फ इस बात की थी जो मैंने एनालाइज किया पूरे इलाके में। हार हमारी जरूर हुई, मोदी का सबसे बड़ा कारण रहा कि मोदी के नाम पे पूरे देश में लहरें बनी हुई थी जो नहीं बननी चाहिए थी। क्योंकि मैं नहीं समझता कि मोदी ने 5 साल के अंदर कोई एक ऐसा काम किया पूरे देश में जिससे हमें पकड़ सकते थे, लेकिन बह गए लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे मैसेज में बह गए लोग। दूसरा सबसे बड़ा कारण हमारे कांग्रेस के अंदर भी जब मंथन हुआ, जब हम नेता आपस में बैठते हैं, कि वोटिंग मशीन का बहुत बड़ा रोल रहा सरकार को बनाने के अंदर। 3
300 से ऊपर लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें वोट पड़े और वोटिंग मशीन में निकले उनके नंबरों में भारी अंतर था। काफी 5 या 6 ऐसे एमपी बीजेपी के जीते जिनका जीत का मार्जिन बिल्कुल सेम था। 2,11,820, 2,11,820, 2,11,820। तो ये सारे इस प्रकार के और भी बहुत प्रकरण हैं जिसको देख के वोटिंग मशीन के ऊपर सवालिया निशान पड़ता है। और ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ कि मेरा बेटा आ रहा है, मैं ये बात 2010 से लगातार कहता हूँ। जब चुनाव जीतता भी रहा तब भी ये बात कही, आ रहे हैं तब भी ये बात कही कि ईवीएम किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। वोटिंग मशीन कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक होती है वो प्रोग्राम किया जा सकता है। जापान जिसने वोटिंग मशीन को लॉन्च किया था, जो जन्मदाता थे वोटिंग मशीन के, वो वापस बैलेट पेपर में चले गए। अमेरिका चला गया, जर्मनी चला गया, बड़े बड़े विकसित देश जो वोटिंग मशीन पर थे वो वापस बैलेट पेपर में चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वोटिंग मशीन प्रोग्राम की जा सकती। तो इस पर हम देशव्यापी, राहुल जी को सुझाव मैंने उस दिन दिया था और भी आगे बात करेंगे कि देशव्यापी कुछ ना कुछ हमें इलेक्शन कमीशन पे भरोसा मेरा तो खास तौर पर है नहीं, आप कहें मुझे पता नहीं। देशव्यापी संघर्ष हमें करना पड़ेगा, तभी सही और डेमोक्रेसी जीवित हो। एक कारण वो रहा। जब खड़ा हुआ तो मैंने सामने कुछ मेरे साथियों के आंखों में आंसू देखते, जब बोलने खड़ा हुआ उस दिन तो भावुक हो गए। मेरे सामने लोग रो रहे थे उस दिन, तो मैं परिवार जब होता है तो निसंदेह आंसू आदमी के आ जाते हैं, लेकिन मैं किसी प्रकार को भी बिखरोई मायूस होने वाला आदमी नहीं है, घबराने वाला आदमी नहीं है, दबने वाला आदमी नहीं है। चुनाव तो पिछली बार भी मैं हारा था, चुनाव पिताजी भी हारे थे। तो राजनीति में तो हार जीत तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तकलीफ थी मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे को कम से कम हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र से मुझे उम्मीद थी बहुत, कि मेरा संघर्ष लोगों ने नहीं देखा। जैसे मैंने भी पहले कहा कि भाई ईमानदारी की राजनीति तो अगर आगे जाना है तो ईमानदार लोगों को साथ देना पड़ेगा। यार मेरा परिवार है, हरियाणा मेरा घर है, मेरा साथ देना चाहिए। 32 साल मैंने अपने बेहतरीन जीवन राजनीति को दिए, आप जानते हैं। 32वां साल मेरा चल रहा है जब मैं राजनीति में 1987 के अंदर मेरी माता जी का चुनाव था यहाँ आदमपुर का, उस वक्त मैं शुरू हुआ था राजनीति में। 93 के बाद आदमपुर की बात मैं ज्यादा करना चाहूंगा। 93 की बात, 87 के बाद से मुझे याद है, खासतौर पर 93 के बाद चंद्रमोहन भाई साहब पंचकूला चले गए, पिताजी ने मुझे यहाँ भेज दिया, तो मैं दिल्ली से यहाँ आया करता था कान मुकान कर। मैं वो दोहराना चाहता हूँ कि 29 साल की मेरी सेवा लोगों को नहीं दिखी और 3 साल में कम आ पाया, लोगों को याद रहेगा। मैं दिल्ली से अकेला गाड़ी चलाता, मेरे पास सिक्योरिटी होती थी ना, ड्राइवर आया करते थे, बार बार आया था मैं। और मैं वहाँ से चलता था, दिल्ली से एक सिंगल रोड आया करती थी, डबल ट्रिपल रोड, अपनी गाड़ी लेके आता था। और वो गाड़ी अनूप जी के वहाँ खड़ी करता फैक्ट्री के अंदर भानु में, और देवीलाल मेरा भाई था, वो अपनी गाड़ी मुझे उठाता था वहाँ से, और हम ये हल्के के अंदर कान मुकान खड़ा करते थे। जैसे गाँव की लिफ्ट ले ली, गाँव में जाके पूछ पुराना घर किसी गड़ी भाई, पुराना घर किसी गड़ी भाई, फिर गाँव में कोई आदमी लेके उठा लिया। वही मैंने मुकान नहीं छोड़ी, वही मैंने ब्याह को नहीं छोड़ा। पिछले 3 साल से पहले की बात कर रहा हूँ, सब भूल गए लोग। लाठियाँ खाली मैंने, वो भूल गए लोग। लाखों की तादाद की रैलियाँ हमने करी, वही भूल गए लोग। और 3 साल में कुछ आयो को नहीं, मिला को नहीं, आयो को नहीं, वो याद रह गया। और वो भी हुआ क्यों? क्योंकि बीजेपी के लोगों ने बनाई के बात। राजस्थान चुनाव में लगातार वहां रहा मैं, पीछे देखो था, मौका मिल गया बीजेपी के लोगों को। यहाँ मैसेज क्या बजा के SMS व्हाट्सएप के ऊपर आवे को नहीं, वो यहाँ से शुरू होगी बात, यहाँ से चलते बाहर पहुँच बताओ के बात। 3 पार्लियामेंट चुनाव हमने लड़े, तीनों पार्लियामेंट चुनाव में कभी किसी ने उचाना में या बौनी खेड़ा में कहीं नहीं कहा हमारे मुकान को नहीं है। इस बार जहाँ मैं जाऊँ हमारे यहाँ बैठने को नहीं है। कौन सा MP बैठने सब गाँव में पूछ सकता है, कौन सा मैंने हर गांव में हर घर में जाके मुकान कर सकता है। तो लोकल गांव का सरपंच भी ऐसा नहीं होता कि सारी मुकान काट। तो एक आदमी को समझना पड़ता है कि आदमी जब मेहनत करता है, आदमी जब काम करता है, तो उसका एक आदमी का कद देखना चाहिए कि वो व्यक्ति पूरे स्टेट में घूमता है। चौधरी भजन लाल जी की राजनीति बहुत बड़ी रही, मेरी राजनीति छोटी रही है बहुत, लेकिन जितनी भी छोटी रही, हरियाणा जैसे कांग्रेस पार्टी हमने बनाई, उसके अंदर पूरे हरियाणा में घूमना पड़ा। सब गवाह, रथ यात्रा, ट्रैक्टर यात्रा, कुछ इस तरह के कार्यक्रम, जलपान समारोह, हर गांव में 2.5 बार में गया। तो ऐसे में एक आदमी ने अपना कद बढ़ाया आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग।
अगर उसको एक हल्के में आप रखते तो क्या वो कल बढ़ सकता था हरियाणा के अंदर? कांग्रेस की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर में बना हुआ हूँ। कांग्रेस के राजस्थान में हो 4 कैपिटल में कुलदीप बिश्नोई हरियाणा और 4 कैपिटल में कुलदीप बिश्नोई, कद आपने बनाया कुलदीप का? उस कद को आपको मेंटेन रखना चाहिए था। इस हार के बाद दिल्ली जब हम गए तो प्रियंका गांधी ने कहा, मुझे पूछा कुलदीप की आदमपुर में कैसे हार गया? बड़ा मेरा सर नीचे हो गया बिल्कुल ही। मैंने कहा मोदी की वेव जब क्या कह सकते हैं। तो ये हल्का चौधरी भजनलाल परिवार का कल मीटिंग हुई। कल साथियों ने मुझे कहा कि भाई नौजवान छोरे भी देखिए, अब ये माता पिता का धर्म बनता है उनको दिखाने का कि भाई सड़कों पे हम चलते हुए चौधरी भजनलाल परिवार की थे। स्कूल में पढ़े हमारे बनाए स्कूल ना पढ़े वोट मारे खिलाफ, हमारी बनाड़ी सड़कों पर चल रहा है वोट मारे खिलाफ, हमारे बनाड़ी यूनिवर्सिटियां पढ़े वोट मारे खिलाफ, हमारे बड़ा अस्पतालों में इलाज करा वोट मारे खिलाफ। तो काम करने वालों का साथ नहीं दोगे और ऐसे लोगों का साथ दोगे जो कभी आए को नहीं, तो क्या आप समझते हो कि हम अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं? पिछली बार भी धार्मिक बार का सरसे का के चौधरी बना लिया, अब की बार दिल्ली का। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।